हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं घनमूल का एक नया टॉपिक और उस टॉपिक का नाम क्या है, दशमलव संख्याओं का घनमूल। दशमलव संख्याओं का घनमूल कैसे निकालेंगे हम लोग दशमलव संख्याओं का घनमूल, वो चीज आज हम लोग सीखने वाले हैं। समझ में आया? सभी लोग ध्यानपूर्वक सीखिएगा। बहुत ही सरल और बहुत ही सहज तरीके से मैं आपको ये चीजें समझाने वाला हूँ। बस केवल आपका ध्यान जो होना चाहिए वो बोर्ड की तरफ होना चाहिए और सवाल को समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न हम लिख रहे हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या दिया है, 0.216। दूसरा प्रश्न ये दिया हुआ, तीसरा प्रश्न ये दिया हुआ है। इन सभी संख्याओं का हमें क्या करना है, घनमूल निकालना है। समझा? तो पहले हम निकालने जा रहे हैं घनमूल किसका, 0.216 का। देखिए घनमूल का जब कहेगा घनमूल निकालने के लिए तो यहाँ पर करनी के आगे आपको 3 लगाना पड़ेगा। समझा? कैसे निकालेंगे हम दशमलव संख्याओं का घनमूल। तो सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि ऐसी संख्या से हम ऊपर नीचे गुणा कर दें जिससे कि दशमलव हट जाए। समझा? तो अब हम करेंगे क्या, हम एक काम करने जा रहे हैं। देखिए इसमें कितने अंक बाद दशमलव है, 1 2 3। अगर 3 अंक बाद दशमलव है तो 1000 से गुणा करेंगे। 1 अंक बाद दशमलव है तो 10 से गुणा करेंगे। 2 अंक बाद दशमलव है तो 100 से गुणा करेंगे। तो इसमें हम किससे गुणा कर दें, 1000 से। अभी बता रहे हैं 1000 से ही क्यों गुणा कर रहे हैं, वो कारण अभी आपको हम समझाने वाले हैं। तो 1000 से अगर हम ऊपर गुणा करेंगे तो 1000 से हमें नीचे भी गुणा करना पड़ेगा। ऐसा क्योंकि जब 0.126 में 1000 से हम गुणा कर देंगे तो ये बनेगा 216 और यहाँ बनेगा 000। और देखिए 3 अंक बाद दशमलव है तो दशमलव यहाँ आ जाएगा। तो इस संख्या का दशमलव क्या हो जाएगा, हट जाएगा। समझ में आ गया बात? तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, 1000 से ऊपर नीचे गुणा कर रहे हैं ताकि दशमलव हमारा क्या हो जाए, हट जाए। कहानी समझ में? तो जब ऊपर नीचे आप 1000 से गुणा करोगे तो ऊपर हो जाएगा 216 और नीचे हो जाएगा 1000। ठीक है, अब हम पहले बना लेते हैं 216 का गुणनखंड, फिर बना लेते हैं 1000 का। तो 216 का हम गुणनखंड बनाने जा रहे हैं। अब बताइए किससे काटे इसको, 2 से। पहले छोटी से छोटी संख्या से काटते हैं। तो 2 का नाम 2 और यहाँ देखिए 2 अंक एक साथ नहीं उतारते, इसके लिए बीच में क्या करना पड़ता है, 0 बनाना पड़ता है। तो 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10, 2 चौका 8, 2 दूना 4, 1 बच जाएगा, 2 सते 14। अब किसे काटे, 3 से। 3 9 27 और 3 त्रिका 9, फिर 3 का 9 3। ये लो हमारा ऊपर वाले का गुणनखंड बन गया। अब नीचे वाले का बनाना है 1000 का। 1000 का गुणनखंड हम लोग कैसे बनाएंगे, देखिए ये भी बहुत आसान है। पहले किससे काटे, 2 से। 2 पंचे 10, 1 00 बच जाएगा। फिर काटेंगे 2 से तो 2 दूना 4, 1 बचेगा, इसमें मिल जाएगा। तो 2 पंचे 10 हो जाएगा, 1 0 आ जाएगा। 2 का नाम 2 और 2 दूना 4 और 2 पंचे 10। अब ये संख्या केवल 5 से कटेगी, आप काट के देखिएगा। तो 2 पंचे 10, 5 दूनी 10, 2 बचेगा, 5 25, फिर 5 25, 5 का नाम 5। अब इसका गुणनखंड क्या बन गया भाई, देखिए सभी लोग इधर देखिएगा। अब गुणनखंड इसका लिखने जा रहे हैं। तो ऊपर वाले का गुणनखंड कितना बना है, ऊपर वाले का गुणनखंड बना है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। नीचे वाले का क्या बना है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। घनमूल के लिए क्या करते हैं, जैसे वर्गमूल में जोड़ा बनाते हैं, इसमें त्रिक बनाते हैं। 3 संख्याओं का जोड़ा बनाते हैं। देखिए एक त्रिक ये बन गया, एक त्रिक ये बनना है और एक त्रिक ये बनना है। तो ऊपर से कितना निकल जाएगा, ऊपर से निकलेगा 2 और 3 और नीचे से निकल जाएगा कितना, 2 गुणे 5। तो ऊपर हो गया 2 3 6 और नीचे हो गया 2 पंचे 10। तो सीधा कितना, 10 से भाग करेंगे तो 1 अंक बाद दशमलव लग जाएगा। तो 0.6 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जो हमारा दूसरा प्रश्न दिया हुआ है
वो दिया हुआ है, कितने का निकालना है? घनमूल 15.625 का निकालना है। ठीक भाई, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, पहले हम दशमलव को हटाएंगे। तो दशमलव को हटाने के लिए क्या करेंगे भाई, दशमलव को कैसे हटाएंगे, कितने अंक बाद दशमलव बताइए, 3 अंक बाद, 1 2 3, तो कितने से गुणा करेंगे, 1000 से। कितने से गुणा करेंगे, 1000 से। तो 1000 से ऊपर हो गया, तो 1000 से नीचे हो गया। अब ऊपर कितना हो जाएगा भाई, अभी बताया था 3 अंक बाद दशमलव शिफ्ट हो जाएगा, तो ये जगह 15,625 यानी 15,600, और नीचे बन गया क्या, 1000। अब गुणनखंड आपको बनाना भाई, तो गुणनखंड यहाँ बना दे रहे हैं। ठीक है, पहले किसका बना दे रहे हैं, 15,625, 15,625 का, इसका बनाइए गुणनखंड। अच्छा ये देखिए दूसरा सवाल नहीं है, ये हमारा कौन सा सवाल है, तीसरा सवाल है। ठीक है, कौन सा सवाल है ये, तीसरा वाला है। ठीक है, कोई बात नहीं, दूसरा बाद में लगा लेंगे। अच्छा इसका गुणनखंड बनाइए, किससे काटेंगे भाई बताइए, देखिए 3 से कटा, 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से देखिए, 3 5 15, 3 2 6, 3 से भी नहीं कटेगा, और जो 2 से नहीं कटा वो 4 से नहीं कटेगा, तो डायरेक्ट इसको काट दीजिए 5 से। 5 दिया है 15, फिर 5 में 5 से भाग करेंगे 6 में, तो 5 का नाम 5, 1 बचेगा, 5 दूनी 10 और 5 25, फिर 5 से काटिए, 5 छक्का 30, 1 बच जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 25, फिर 5 से काटिए भाई, 5 का नाम 5, 5 दूनी 10 और 5 25, 5 से काटिए, 5 दूनी 10 और 5 25, फिर 5 से काटिए, 5 25, फिर 5 करना 5। अब नीचे वाले का हम गुणनखंड नहीं बना रहे हैं, क्योंकि अभी हम बनाए 1000 का, है ना, 1000 वाला हम गुणनखंड बना दिए हैं, इसीलिए नीचे वाला नहीं बना रहे हैं। तो ऊपर देखिए कितना हो गया बताइए, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, नीचे कितना बनेगा भैया, 2 गुणे 2 गुणे 2, 5 गुणे 5 गुणे 5। चलिए बनाइए, त्रिक बनाइए, देखिए 1 3 यहाँ से बनना है त्रिक, एक ये त्रिक बनना है, 2 2 का त्रिक बन गया, 5 का त्रिक बन गया, तो ऊपर कितना बचेगा बताइए, ऊपर हो गया 1 ये 5 निकल जाएगा, 1 1 5 निकल जाएगा, तो निकलेगा 5 गुणे 5, नीचे से कितना निकलेगा, 2 गुणे 5, तो 5 25 और 5 दूनी 10 हो जाएगा 2.5, ये दशमलव यहाँ रहेगा। ठीक है, समझ में आया, जब 10 से इसमें भाग करेंगे कितना हो जाएगा, 2.5।